कि किस तरह से जो मतदान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह आदर्श मतदाता केंद्र है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि जो मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। इस तरह की कवायद आप देखते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हर साल होती हैं और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से बूथ को इस तरह से सजाया गया है ताकि लोग मतदान के प्रति आकर्षित हों। वोट डालने के बाद, अपना वोट कास्ट करने के बाद लोग यहां पर सेल्फी लें। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स घर से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें, इसलिए इस तरह के जो बूथ हैं उनको बनाया गया है। उसी से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र की यह तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बूथ को सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर ये दो आदर्श मतदाता केंद्र है, इनकी भी अपनी एक बड़ी भूमिका है ताकि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें। विवेक हमारे साथ सोनभद्र से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विवेक, आपकी बात अधूरी थी, मैं उसको थोड़ा समझना ये चाह रहा हूं कि जो स्कीम्स चलाई गई खासतौर से पीडीएस को लेकर के या फिर जो मुफ्त में राशन, क्या आपको लग रहा है कि खासतौर से अगर हम लोग सोनभद्र का जिक्र करें जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, भारी संख्या में वहां पर ऐसे मतदाता हैं जो कि जिनके लिए ये बहुत एक हम कह सकते हैं कि बड़ा विषय था कोरोना काल में, क्या ये सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं कहीं? क्योंकि महंगाई भी साथ में एक बड़ा विषय है, बेरोजगारी भी साथ में एक बड़ा विषय है, लेकिन अगर अनाज मिल रहा है या फिर उनको वेलफेयर की स्कीम के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें उनको आवास, शौचालय, ये सारी चीजें देने के दावे सरकार कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें मिलकर के कहीं इसको दिलचस्प बना रही हैं और वोटर्स का रुख क्या आपको नजर आ रहा है? थोड़ा इसको अपडेट करें विवेक। सोनभद्र की बात करें तो ये फैक्टर जो है, राशन का फैक्टर, कोरोना काल में जो भी सुविधाएं दी थी और भी सरकार की जो भी अन्य सुविधाएं हैं जो गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए है, उसका असर तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा खासा अभी असर है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि नहीं, वो राशन को 5 साल तक देंगे और हम जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की बहाली करेंगे और शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ा वादा किया है, तो नीचे से लेके ऊपर तक के तबके को जो है कि ये भी प्रभावित कर रहा है। आदिवासी सोच रहा है कि अब इनका जो मोदी का कार्यकाल है, योगी का कार्यकाल है, वो राशन मास तक उन्होंने डिक्लेयर किया था, अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो पूरे 5 साल तक देगी, तो इसको लेकर थोड़ा सा वो है। लेकिन राशन जो मिलने का फायदा उनको मिल रहा है उसका व्यापक असर देखा जा रहा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो असर है वो सोनभद्र खनन क्षेत्र है। यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जिस अवैध खनन को लेकर सरकार बैकफुट पर थी, तो वही योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन को लेकर सरकार बनाने की बात के बाद जो है कि एक बड़ा ऐलान किया था कि अवैध खनन नहीं होगा, और अवैध खनन को रोकने के चक्कर में 5 साल बीत गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सॉलिड पॉलिसी माइनिंग के लिए नहीं बना पाई, जिसको लेकर व्यापारी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। पूर्वांचल की रीढ़ मानी जाती है, इसको लेकर भी व्यापारी कहीं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो जाता है वो है सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जी आयुष। बिल्कुल। इस बीच पंकज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज का भी मैं रुख करता हूं। पंकज, मतदान शुरू हो चुका और मुझे लग रहा है कि आप उसी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं जिसको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। थोड़ा सा तस्वीरों के साथ इसको दिखाएं और बताएं, और पोलिंग को लेकर के अभी फिलहाल क्या लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई पंकज वहां पर? देखिए आयुष, बताना चाहेंगे पोलिंग लगातार जो है चालू है, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जस्ट ये जो सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, यहाँ पे लोग वोट पोल करके आ रहे हैं और अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करते हैं, एक बहन जी है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस आपने वोट कर लिया, किस मुद्दे पे वोट किए? अरे सब दिख रहा है तो मुद्दा क्या बताने की क्या जरूरत, विकास दिख रहा है, सामने दिख रहा है। विकास दिख रहा है, बिल्कुल सामने से दिख, बयार बह रही है, बिल्कुल बिल्कुल तगड़ी वाली समंदर बह रही है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बताया कि विकास का समुद्र बह रहा है, विकास की बयार नहीं, विकास की समुद्र बह रहा है, विकास के मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है। जी आयुष। बिल्कुल। थोड़ा सा पंकज और बात करें, क्योंकि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा विषय है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत सवाल भी इसके पहले हम लोगों ने देखा उठते रहे, लेकिन इस बार सरकार ये कह रही है कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा विषय है, इसलिए महिलाएं भारी संख्या में बाहर न सिर्फ विकास बल्कि इस मुद्दे पर भी वोट करने के लिए पहुंची हैं। अगर आपके पास वो महिला जो अभी वोट करके आई हैं पीछे मौजूद हैं तो उनसे जरा बातचीत करें, और फिर क्या आपको लग रहा है कि ये इशू वाकई में काम कर रहा है ग्राउंड के ऊपर?
बताइए, जहां तक महिला सुरक्षा की बात हो रही है, तो क्या ये दिख रहा है, महिला सुरक्षा की बात दिख रही है जो सरकार बात करती है? बिल्कुल चारों तरफ दिख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बनावटी है कुछ भी। सेफली हम लोग निकल रहे हैं बहुत अच्छे से। आधी पंकज, आबादी महंगाई आपकी को है लेकर के भी सवाल पूछिएगा और जरा। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा लिया है, ले रही हैं। और जो अच्छा जो महंगाई है वो मुद्दा नहीं कहीं? वो कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई क्या मुद्दा है। सभी लोग उसमें आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है कि बढ़ती है घटती है, वो कोई मुद्दा नहीं है। भैया अगर विकास मुद्दा है और विकास हम लोग को मिल रहा है। भैया अगर महंगाई आप देखेंगे तो महंगाई देखेंगे तो विकास क्या करेंगे। अब विकास के लिए अगर थोड़ा सा हम लोग को कुछ सहना भी होगा, पेट्रोल अगर 200 रुपये भी लीटर हो जाएगा ना तो हम लोग वोट मैनेज कर लेगा, व्यक्ति मैनेज कर लेगा। वो उतना आ रहा है, सबके पास आ रहा है, वो मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन विकास जो चाहिए था वो मिल रहा है और बहुत क्या क्या कहेंगे? इन लोगों की बातों से पूर्णतः सहमत हैं हम लोग, जो है कि विकास, सुरक्षा, सभी चीजें एकदम फुल फ्लेज्ड माहौल में है हम लोग के। देखिए, आयुष ये कह रहे हैं लोग कि इनको विकास मेन इनका मुद्दा है, महंगाई से इनको कोई लेना नहीं, महंगाई किसी तरह मैनेज कर लेंगे। जहां तक महिला सुरक्षा की बात रही, इन्होंने कहा बहन जी ने कि नहीं, महिलाओं को जो है एकदम कोई डर नहीं है, भय नहीं, महिलाएं बेरोक टोक घूम रही हैं, कोई ऐसा खतरे की बात नहीं है, सरकार पूरा जो है ध्यान रख रही है महिलाओं का। तो ये इनका कहना है। जी आयुष। बिल्कुल पंकज, कोशिश करिएगा आपके पीछे अगर और लोग भी हैं मौजूद तो उनके साथ भी बातचीत करने की, और साथ ही साथ अगर ये चीजें ओवरलैप कर रही तो इसको भी थोड़ा बताते हुए चलिए, क्योंकि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर के कह रहा है कि देखिए ये बहुत बड़े इशू हैं, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है, महंगाई एक बड़ा इशू है, महिला सुरक्षा को हालांकि बहुत ज्यादा हम लोग नहीं देखते कि विपक्ष कोई बात ज्यादा करने को इस पर तैयार होता है। तो लोग अगर हैं तो थोड़ा उनसे इस विषय पर रिएक्शन लेते चले और आप बताएं कि क्या ये चीजें आपको लग रहा है कि बनारस के अंदर एक तो मोदी की मौजूदगी, फिर योगी आदित्यनाथ का फैक्टर जुड़ना और फिर ये सारी चीजों का ओवरलैप करना कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि लड़ाई चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी समस्या खड़ी होती हुई कम से कम बनारस या काशी क्षेत्र के अंदर आपको नजर आ रही हो। और लोग हैं तो उनसे जरा बातचीत करते चलिए। पंकज जी आयुष, देखिए अभी जैसा सुबेरे का वक्त है, छिटपुट लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी हमारे साथ फिलहाल ये 3-4 लोग दिख रहे हैं। मैं और प्रयास कर रहा हूं कि और भी कुछ लोग निकले, उनसे बात करूं। फिलहाल मेरे पास में ही 3-4 लोग हैं। अगर आप बोले तो इन्हीं से मैं बात करूं, इन्हीं से फिर से पूछूं। कर लीजिए इनसे बात। और बहन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जैसे विपक्ष हमेशा से मुद्दा बना रहा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर आइए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है कि महंगाई है, और महिला सुरक्षा की बात विपक्ष करता है। तो क्या ये मोदी और योगी फैक्टर क्या इस पे भारी पड़ गया है क्या? बोली भी बहन जी आप। मोदी और योगी पे क्या फैक्टर भारी पड़ रहा है। नहीं, मोदी योगी फैक्टर क्या इस पे भारी पड़ रहा है क्या? जो विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा बना रहा है, विपक्ष का कहना है महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महिलाओं के प्रति जो है थोड़ी असुरक्षा की बात विपक्ष करता है, तो इससे कितनी सहमत है? वो लोग तो जबरदस्ती बात करेंगे, तो ये तो घर हो बाहर हो हर जगह विपक्ष पक्ष रहता ही है। लेकिन जो दिख रहा है ना, जो हम लोगों को सबको दिख रहा है, वो तो जग जाहिर है। तो उसमें किसी के कहने या ना कहने पे नहीं जाना चाहिए, जो दिख रहा है सामने से उस पे जाना चाहिए। देखिए विपक्ष का काम ही है बोलना। हाँ। उनको तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, मुद्दा है ही नहीं उनके पास कुछ भी बोलने के लिए। वो जबरदस्ती चीजों को नए नए मुद्दे बना करके चीजों को बता रहे हैं। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, पहले यूरोप में जो लड़ाई हुई थी, रूस से वो चल रहा है, 20,000 विद्यार्थियों को यहाँ पे लाए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो कि 20,000 विद्यार्थियों को। अच्छा, आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है? कुछ नहीं सर, विकास है, विकास है। और मतदान कर लिया आपने? किस पंकज, मुद्दे जो पे? मतदान करके आ रहे हैं उनसे जरा कहिए अपना साइन भी विकास के दिखाते लिए चले, वोट किया मतदान है जो किया है कि वो थोड़ा निशान अच्छा, दिखाएं ताकि जो वोटर्स भी घर से लोग बाहर आए निकलें। सत्ता से जीत के वो विकास करें। जी, इसीलिए मैंने किया है वोट। बहुत धीमे आ रही है आपकी, फिर से एक बार रिपीट कर ले। चलिए पंकज, मैं ये कह रहा हूं कि जो वोटिंग करके लोग निकल रहे हैं उनसे जरा ये भी कहते चलिए, कैमरे पर दिखाते चलें कि हाँ उन्होंने मतदान किया है, कम से कम वो वोट का जो निशान दिखेगा ना, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। ये भी बात करिए। हाँ। और जो इश्यूज हैं उस पर चर्चा करते रहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना जरा दिखाइएगा कि आपने वोट करके आप आए हैं। देखिए ये आयुष, देखिए
ठीक है कैमरे पंकज, में- आप कैमरे इनसे में जरा दिखाइए बातचीत करें आपको कि इनके सब लोगों ने जहन में वोट क्या किया था, मुद्दे क्या थे जब ये वोट करने के लिए गए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके जहन में क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? देखिए मुद्दे बहुत हैं कि विकास के लिए, मेन चीज़ है विकास के लिए, और शहर में जो दुर्दशा होती है किसी गलत पार्टी या किसी गलत चुनाव के कारण, वो दुर्दशा ना हो। जो लोग काम करते आए हैं, हम लोग का वोट उन्हीं को गया है, और स्पष्ट हम लोग इन चीज़ों को कैमरे पे या इस चीज़ों पे नहीं बता सकते हैं कि हमने वोट किसको किया है, लेकिन जिसको भी किया है ये सोच समझ के और एक सही दिशा में वोट किया है, ताकि हम लोग को एक अच्छा शासन मिल सके, अच्छा शासक मिल सके। बस इसीलिए मैंने वोट किया। देखिए आयुषन का कहना है कि अच्छा शासक, अच्छे शासन के लिए उन्होंने वोट किया है, विकास का मुद्दा इनका मेन रहा है। अच्छा जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, विपक्ष तमाम तरीके से सरकार पे प्रश्न उठाता रहा, घेरता रहा है, तो ये मुद्दे नहीं रहे। नहीं देखिए, महंगाई तो एक विकास का एक दूसरा पन्ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विकास चाहिए तो महंगाई बढ़ेगी। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती कि महंगाई भी ना बढ़े और विकास भी हो। हर आदमी अच्छी सड़क, अच्छी पानी व्यवस्था, अच्छी लाइट व्यवस्था चाहता है। उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कि हमारी व्यवस्था दुरुस्त हो सके, और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये सब महंगाई बढ़ती है। आप ये सोचिए कि जो लोग बोलते हैं या जो सरकार बोलती है कि महंगाई बढ़ी, क्या उनकी सैलरी जो चलिए 15 साल पंकज, पहले- हालांकि ये जो इश्यूज हैं वो दिख रहे हैं और लोग इसी पे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, विवेक का तब तक मैं और रुक करता हूं। विवेक, आप भी वहां पर थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर लोग वोट करने के लिए या वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ बातचीत अगर हो जाए तो थोड़ा और पता चलेगा कि रॉबर्ट्सगंज में क्या है। और दूसरा ये कि ये बताएं, चूंकि यहां पर हम लोग वाराणसी में देख रहे हैं और वाराणसी से लगा ही हुआ हम लोग देख रहे हैं कि सारे इलाके हैं, क्या ये फैक्टर्स आपको लग रहा है कि वहां पर वाकई में काम कर रहे हैं? चाहे हम लोग राशन की बात कर रहे हैं या अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं तो फिर उसमें हमको ये भी दिखता है कि महिलाओं की सुरक्षा कहां से उनको मिल रही है, हमको ये भी दिखता है कि फिर आवास कहां से मिल रहा है, शौचालय कहां से मिल रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि भले ही मुकाबला टफ जरूर दिख रहा हो, लेकिन बहुत परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि 17 से 22 तक बहुत ज्यादा बदलती हुई या उस परिदृश्य में आपको नजर आती है जैसा दावा विपक्ष कर रहा है। थोड़ा अपडेट करें इसको विवेक। देखिए आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो महिला सुरक्षा को लेकर है, चाहे वो शौचालय को लेकर है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर है, उज्ज्वला योजना को लेकर है, जो तमाम योजनाएं, जो बेसिक चीजें हैं जो सरकार ने उनको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, उसका असर तो बिल्कुल है। वो अभी अपना मैंडेट चेंज करने के फिराक में नहीं है, लेकिन जिस तरह से महंगाई मुद्दा है, जिस तरह से और भी चीजें हैं जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन 19-20 का असर है, लेकिन बहुत ज्यादा असर देखने को आयुष नहीं मिल रहा है। महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और महिलाएं योगी सरकार को, जो योगी आदित्यनाथ उनकी पहली पसंद है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये मानना है महिलाओं का। चलिए विवेक, शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच जमील भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। जमील, अपडेट अभी क्या है? चूंकि मतदान शुरू हो चुका है, थोड़ा अगर पोलिंग स्टेशन के आसपास हैं तो तस्वीरों के साथ उसको भी दिखाइए। और इस समय वाराणसी के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, मूड क्या है वहां पर, जनता किस मुद्दे पर निकल रही है बाहर, इसको भी अपडेट करें जमील। बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता जो है वो सिर्फ मतदान करने के मूड में है, क्योंकि सुबह से वो घरों से निकल कर जलपान पहले छोड़े, फिर उसके बाद उन्होंने पहले वोट करने का फैसला लिया। कुछ माताएं हमारे साथ हैं जो वोट करके यहाँ पर आ रही हैं। अम्मा जी, ये बताइए किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने वोट किया? पैसा मुद्दे का, मतलब क्या सोचकर आपने वोट किया? जैसे कि दे देली सोच के कोई के, हाँ कोई को सोच के दे देली ना, दे देली ना। तो सुबह सुबह उठ कर पहले वोट करना ना, वोट करना। अच्छा, मुद्दे का ये कहाँ उठती है? ये तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने सुबह सुबह उठकर वोट करने के लिए? ऐसा कि जो सरकार है उसी को हम चाह रहे, जो जीत रहा है उसी को वोट दे के जिता रहे हैं कि मतलब जीत जा, हम हमारा भी भविष्य आगे जो भी बने बढ़े, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए हम उनको दे दिए वोट। आप बताइए चाचा, क्या मुद्दे रहे इस बार के वोट में? अरे वोट देला आदमी की, पब्लिक के सुविधा मिला है, सुविधा दे रहे हैं, इसी से वोट दिया जाता है। आप बताइए अम्मा। कि जो
भैया पब्लिक को सुविधा देते हैं सरकार, यही चीज और क्या बताएं, मोदी सरकार सुविधा दे रहे हैं। देखिए बुजुर्ग हैं, लेकिन इनके हौसले को देखिए, जज्बात को देखिए कि ये सुबह उठकर पहले वोट करने के लिए आए, उसके बाद जाएंगे अपना स्नान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। तो इनके लिए पहले प्राथमिकता जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। और हम और इंडिया न्यूज की पूरी टीम यही अपील करती है कि आप सबसे पहले उठिए और अपने मतदान का प्रयोग करें। बिल्कुल जमील, लेकिन अब थोड़ा सा वहां का समीकरण भी बताते चलें, क्योंकि इस बार 17 से और 22 तक परिदृश्य बार बार ये कहा जा रहा है कि बदला भी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो हमको ग्राउंड पर दिख रहे हैं। मतदाता अपनी बात को कह रहे हैं, वो हम लोग लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बार आपको वहां पर क्या नजर आ रहा है और क्या इशू आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा इस समय है जो कि लोगों को कनेक्ट करते हुए आपको वहां पर दिखे हैं? थोड़ा इसको अपडेट करें। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 सालों में काम किया, योगी सरकार ने काम किया, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनको गिरते हुए नजर आए। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में। शायद यही वजह है कि लोगों के जब बीच में गए तो इस मुद्दे को लोग उठाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो बनारस में रहे और या आसपास के जिलों में रहे, तो उन्होंने ये बस एक बात कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। अगर आपका आशीर्वाद और प्यार मिला तो आगे भी इसी तरीके से तस्वीर और भी बदलेगी। लेकिन जो बनारस के 8 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ मुकाबला जो है वो 3 विधानसभा सीटों पर बहुत दिलचस्प है, बहुत कड़ा मुकाबला है। क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट यहाँ से गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वे हुआ था उसमें सार दक्षिणी और सेवापुरी और पिंडरा विधानसभा जो है वो बहुत ही कांटे की टक्कर बताई गई। और शायद यही वजह रहा है कि तमाम जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे वो इन्हीं 3 विधानसभा जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत किए, जनसभाएं किए, रोड शो किए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो दक्षिणी में किए थे। क्योंकि दक्षिणी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाबा विश्वनाथ का धाम यहीं पर पड़ता है और वहां अरबों रुपए की खर्च हुए हैं और तमाम विकास हुए हैं, गलियां सुंदर हुई हैं, लाइटिंग, तमाम चीजें बेहतर हुई है। तो इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई। लेकिन अब जनता तय करेगी कि किसको वोट करना है और किसको चोट पहुंचाना है। और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन विजय और कौन पराजय। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बनारस की जो 8 विधानसभा 2017 की अगर बात कर ले पिछले, तो 2017 में समाजवादी चलिए जमील 2017 का थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे आपके साथ, मैं आपके पास वापस आऊंगा।